रात ठंडी और खामोश थी। हवा में सिर्फ झिंगुरों की हल्की आवाज गूंज रही थी। चांद की हल्की रोशनी में रेलवे की पटरियां अंतहीन रूप से फैली हुई थीं, सुनसान खेतों से होकर गुजर रही थीं। रेलवे फाटक के ठीक बाहर, चहल पहल वाले स्टेशन से दूर, एक छोटा लड़का पटरियों पर अकेला बैठा था, दूर तक देख रहा था। जब उसने सिगरेट को होठों से लगाया और एक गहरा कश लिया तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसका नाम राजन था। वह लगभग 18 साल का लड़का था, परेशान और अपने ही विचारों में खोया हुआ। उसकी सिगरेट का धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था, रात के आसमान में गायब हो रहा था। लड़का इस सुनसान जगह पर सांत्वना पाने के लिए आया था, उन भयावह यादों से बचने की तलाश में जो उसे तब से सताने लगी थीं जब से उसके सबसे अच्छे दोस्त अमित की 1 महीने पहले इसी पटरी पर मौत हो गई थी। काश वह उस रात अमित के साथ घर चलने के लिए वहां होता तो शायद हालात कुछ और होते। जब राजन अपने अपराध बोध और दुख में खोया हुआ धूम्रपान करते हुए बैठा था, अचानक हवा तेज हो गई और हवा ठंडी हो गई। उसने नजर उठाई और एक पल के लिए उसे लगा कि उसने रेलवे गेट के पास कुछ या किसी को चलते हुए देखा है। उसका दिल धड़कने लगा और उसने आंखें सिकोड़कर उस आकृति को पहचानने की कोशिश की। एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। यह एक लड़का था, लगभग उसकी उम्र का, एक जानी पहचानी जैकेट पहने हुए। जैसे ही वह आकृति करीब आई, राजन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मंद चांदनी में उसका चेहरा साफ होता जा रहा था। यह अमित था। राजन की सिगरेट उसकी कांपती हुई उंगलियों से गिर गई। अमित, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह आकृति कुछ फीट दूर रुक गई, पटरियों पर स्थिर खड़ी रही। अमित का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें खोखली थीं और उसके कपड़े फटे हुए और खून से सने हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे वे दुर्घटना वाली रात थे। लेकिन उसमें कुछ अस्वाभाविक था। उसका शरीर थोड़ा पारदर्शी लग रहा था, जैसे वह पूरी तरह से वहां था ही नहीं। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? अमित की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी, मानो हवा उसके शब्दों को किसी दूसरी दुनिया से ले आई हो। राजन का खून ठंडा हो गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह हकलाते हुए बोला। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। मुझे माफ करना अमित, मुझे नहीं पता था। अमित एक कदम और आगे बढ़ा और राजन को लगा कि उसके आसपास की हवा भारी हो गई है, लगभग दम घुटने वाली। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, अमित फुसफुसाया। उसकी आवाज अब एक ठंडे गुस्से से भर गई थी। राजन ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अपनी जगह पर जम गया था। उसके नीचे ट्रेन की पटरियां थोड़ी हिलने लगीं। दूर से एक धीमी गड़गड़ाहट एक आने वाली ट्रेन का संकेत दे रही थी। अमित की भूतियां आकृति आगे झुकी हुई थी। उसकी ठंडी आंखें राजन की आंखों से मिल रही थीं। अब तुम्हारी बारी है। अचानक ट्रेन की धीमी आवाज तेज हो गई। उसकी रोशनी